वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग एक शानदार टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारा होगा निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित। ये निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो टॉपिक होगा ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझिए। तो आज हम लोग समझेंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं और इसके सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति की इस टॉपिक को। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर सकें उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश जो आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सेस है, ये इसका माइनस एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, इसका ये माइनस वाई एक्सेस है। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे कट करते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक जो होता है वो होता है आपका 0 और 0, यानी एक्स एक्सेस का भी मान 0 होगा और वाई एक्सेस का भी मान 0 होगा और ये होगा आपका मूल बिंदु। ठीक है ना। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, ये होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने समझा कि चतुर्थांश कितने प्रकार के हैं। चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें एक्स अक्ष का मान पूरा प्लस होगा और इस पे भी जाएंगे वाई अक्ष का मान, तो ये भी क्या होगा? पूरा प्लस होगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में सारे मान क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे, यानी एक्स के भी मान प्लस होंगे और वाई के भी मान प्लस होंगे। उसके बाद हम आएंगे सेकेंड चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड में आप देखेंगे कि एक्स पे जो मान होगा वो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि माइनस एक्स एक्सेस है तो इसका मान माइनस, और फिर वाई का मान जो होगा वो प्लस होगा, तो ये प्लस। एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स अक्ष के मान को पहले लिखते हैं, वाई के मान को बाद में लिखते हैं। अच्छा, अब तीसरे में आएंगे। तीसरे में जब आएंगे तो पहले एक्स एक्सेस में जाएंगे तो इसका मान क्या होगा? माइनस। फिर वाई एक्सेस में नीचे आएंगे तो ये भी माइनस होगा, यानी माइनस। चतुर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पहले एक्स एक्सेस पे जाएंगे तो इसका मान प्लस हो जाएगा, और फिर वाई एक्सेस पे जाएंगे तो इसका मान माइनस हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी प्रथम चतुर्थांश में जो भी मान होते हैं वो सब प्लस होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में जो भी मान होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें पहले माइनस फिर प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहले माइनस फिर माइनस, यानी एक्स एक्सिस का भी मान माइनस में और वाई एक्सिस का भी मान माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स एक्स का मान पहले प्लस में और फिर वाई एक्स का मान माइनस में होता है। देखिए एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होती हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस 1 2 3 4 जो भी लेते हैं आप, जैसे हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 1 2 3 4, और इधर जाएंगे तो माइनस 1, इधर +2 +3 +4, ये जो भी मान होंगे ये क्या होंगे? अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी मान लिया जाता है, जैसे 1 लिया जाए या 2 लिया जाए, तो ये मान कहलाते हैं, एक्स एक्सिस के मान कहलाते हैं भुज। एक्स अक्ष पे जो मान होते हैं वो भुज कहलाते हैं, वाई एक्सिस पे जो मान होते हैं वो कोटि कहलाते हैं। तो इसलिए जो भी क्वाड्रेंट लिखा रहता है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स एक्स पे हमने 3 लिया, ठीक है, एक्स एक्स पे हमने क्या किया? ये मान 3 ले लिया यहाँ से यहाँ तक, और वाई एक्सेस पे मैंने क्या लिया? 2 लिया। तो इसको जब आप आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जाके एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? पहले 3 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 3 होगा ये भुज होगा और वाई 2 जो होगा ये कोटि होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह सारे क्वाड्रेंट में होंगे। कुछ जगहों पे आपको ऐसे मान दिए जाते हैं 3 2 1 4 या -3 5, और पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप वहां से बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना है क्या है कि इसमें आपने समझ लिया कि भुज क्या है, कोट क्या है। अगर देखिए कहीं पर सवाल अगर दे देता है कि वाई अक्ष पे किसी रेखा का समीकरण बताइए, तो उस कंडीशन में एक्स अक्ष का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। वाई अक्ष पे किसी रेखा का समीकरण जब पूछेगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, और जब एक्स अक्ष पे पूछेगा तो वाई का वैल्यू 0 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ जैसे आपने क्वाड्रेंट के इस भाग को समझा, उसके बाद आपसे पूछी जाती है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसके बाद हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर लें।
दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी अब जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए पर है और दूसरा बी पर है, ठीक है। ए और बी दिए गए हैं, इनके निर्देशांक दिए गए हैं। ए के क्या दिए गए हैं, x1 और y1, और बी के निर्देशांक दिए गए हैं x2 y2। अब इनके बीच की दूरी पूछी जा रही है कि इनकी बीच की जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ए बी है तो ए बी बराबर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ए बी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी है। तो इस तरह ये फार्मूला आपका बन जाता है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चीज़ों को समझिए कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे समदूरस्थ के लिए फार्मूला, समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए के निर्देशांक हैं x1 y1 और बी के निर्देशांक हैं x2 y2। अब इसमें कहीं पर बिंदु सी है जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, ए से जो दूरी है सी की, वही दूरी बी की है। तो इसका निर्देशांक यहाँ से मान लीजिए ए सी और ये बी सी, तो ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ के लिए x और y हम मान लेते हैं। तो अगर ए सी और बी सी समदूरस्थ हैं तो इस कंडीशन में इनके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। और ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या हुआ, ए सी क्या है, एक ए सी और बी सी, इन दोनों के बीच की दूरी का आपको फार्मूला ये बताए हैं कि ए सी के बीच की दूरी का ये फार्मूला लगाएंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी का ये फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का मान दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मध्य बिंदु का भी निर्देशांक पूछता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु अगर मान लीजिए सी क्या हो, ए और बी का मध्य बिंदु हो, तो इस कंडीशन में अगर x का मान चाहिए तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का मान चाहिए तो y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु का आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्वेश्चन पे बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं इस पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिंदु 5 और 0 और -12 और 0 के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए एक हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए एक बिंदु और दूसरा है बी बिंदु। ए का निर्देशांक दिया गया 5 और 0 और बी का निर्देशांक दिया गया -12 और 0, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इनके बीच की दूरी बताइए। मान लीजिए इनके बीच की दूरी ए बी है, तो ए बी बराबर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए अभी हमने फार्मूला बताया, ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट। देखिए इसको आप मान सकते हैं x1, ये वाला x1 हो जाएगा और ये वाला y1, और ये वाला आपका x2 हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा y2। आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो फार्मूला पहले हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ पर देखिए x2 हमने किसको माना, -12 को, तो -12 माइनस x1 क्या है 5, -5 का होल वर्ग प्लस y2 क्या है 0 है, और माइनस y1 क्या है, ये भी 0 है, इसका भी होल वर्ग। अब देखिए -12 और -5 क्या हो जाएंगे, -70, और -70 के क्या हो जाएगा, होल वर्ग, ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे 0, ठीक है। अब -70 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 70 का होल वर्ग, अंडर रूट में 70 का भी होल वर्ग। और जब 70 का होल वर्ग होगा तो उस कंडीशन में जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए बी का जो मान आएगा वो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। तो ए बी यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो 17 होगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3 और 5 से समदूरस्थ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और एक जगह मानेंगे बी। ए का निर्देशांक क्या है, 7 और 1 है। बी का निर्देशांक क्या है, 3 और 5 है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। मान लेते हैं एक बिंदु सी है जो ए सी और बी सी दोनों दूरियां बराबर होंगी, समदूरस्थ तभी होंगी, और इसका निर्देशांक ही दिया गया एक्स और वाई। ठीक है ना। अब देखिए जब इसका निर्देशांक दे दिया गया एक्स वाई, तो यहाँ से कह रहा है कि एक्स वाई में संबंध बताइए। देखिए एक दूरी होगी ए सी और दूसरी होगी बी सी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है ए सी बराबर बी सी, ये समदूरस्थ है। अब इस कंडीशन में आप फार्मूला लगाएंगे क्या, अंडर रूट, पहले ए सी के लिए लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, और फिर बी सी के लिए लिखेंगे सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है ना। देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट हटा देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है कि इसको आप x2 मान लीजिए और इसको y2, इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, और इसको भी x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए। जब इन दोनों की बात करेंगे AC की, तो आप x2 y2 इसको करेंगे और x1 y1 इसको करेंगे। जब BC की बात करेंगे तो x2 y2 यही रहेगा, x1 y1 ये हो जाएगा। तो हम पहले AC की अंडर रूट हटा देंगे दोनों तरफ से। AC की अगर बात करें तो x2 क्या है, x है, माइनस x1 क्या है, 7 है का होल वर्ग, प्लस y2 क्या है, y है, माइनस y1 का 1 है तो होल वर्ग, इक्वल टू, अब इधर आएंगे x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, 3 है, तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 क्या है, y है, माइनस y1 क्या है, 5 का होल वर्ग। ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 40x हो जाएगा। ठीक है। और इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। और फिर इसका लगाएंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y। ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काट लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर माइनस 40x है और माइनस 6x है, एक तरफ लाएंगे माइनस 40x, ठीक है, माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस 2y है, इधर है माइनस 10y, इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, इक्वल टू, इधर देखिए 9 और 25, 9 प्लस 25। ठीक है। और देखिए 49 और 1 50, इधर आए के माइनस 50 हो जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कीजिए और कुछ तो बच नहीं रहा है। माइनस 40x में से 6x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8x। 10y में से 2y माइनस करेंगे तो प्लस 8y। ठीक है। इधर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3, 9 और 5 40, 2 और 1 कैरी 3 और माइनस 50। ठीक है। अब इधर देखिए माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, इसके बाद हम माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ से बचेगा माइनस y, और इक्वल टू क्या होगा, माइनस 60। माइनस 8 से 60 काटेंगे 2 चांस में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, x और y में रिलेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए 6 5 तथा बी माइनस 4 3 से समान दूरी पर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाई अक्ष पे पूछ रहा है
पहले आप देखिए ये ए है और ये बी है। ए का निर्देशांक दिया गया 6 और 5 और बी का निर्देशांक दिया गया है -4 और 3। कह रहा है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए और बी से समान दूरी पर। मान लीजिए समान दूरी पर कौन है, सी है। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर सी होगा। देखिए वाई अक्ष पे पूछ रहा है, तो जब वाई अक्ष पे पूछ रहा है तो उस कंडीशन में एक्स का मान 0 हो जाएगा और वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये समान दूरी पर है और जब समान दूरी पर है तो समान दूरी के लिए फार्मूला भी हमने बताया कि ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। ठीक है ना, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए सी के लिए आपने क्या यूज किया है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग। x2 माइनस x1 का होल वर्ग, अंडर रूट हटा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक, इक्वल टू फिर लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इसको मानेंगे आप x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, इसको मानेंगे x1 y1। तो जब AC की बात करेंगे तो x2 y2 और x1 y1, और जब BC की बात करेंगे x2 y2 x1 y1 करेंगे। तो ये AC के लिए है, तो इस कंडीशन में x2 क्या होगा 0 माइनस x1 क्या है 6 का वर्ग प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 5 का वर्ग इक्वल टू x2 इसमें क्या है 0 माइनस x1 क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल वर्ग प्लस y2 क्या है y है माइनस y1 क्या है 3 है, 3 का होल वर्ग। ठीक है ना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 माइनस सिक्स का वर्ग क्या होगा 36 हो जाएगा प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको देखिए 4 का वर्ग क्या होगा 60 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मिलेंगे क्या -10y माइनस 6y है, इधर लाएंगे तो प्लस 6y हो जाएंगे इक्वल टू 60 और 9 क्या हो जाएंगे 25, 60 और 9 25 हो जाएंगे। अब देखिए ये 25 और 36 इधर लाएंगे तो -25 और -36 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए -10y में से 6y माइनस करेंगे तो -4y, 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे और 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में आएगा -36। आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, -4 से ये -96 कितनी चांस में 9 चांस में, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू जो आएगा वो 9 आएगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a और b से समान दूरी पर है। तो y अक्ष पे वह बिंदु क्या होगा, बिंदु जो होंगे वो क्या होंगे, x का मान 0 है और y का मान क्या है 9 है, और यही आपके क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।